आगे बढ़ेंगे जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उपचुनाव में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। सीएम धामी आज फिर एक बार चुनावी सभा करने वाले हैं। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी केदारनाथ में डेरा डाल रखा है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है और आज शाम 5 बजे तक जो भी प्रचार प्रसार का शोर है वो वहां पर थम जाएगा। हालांकि यहाँ पर मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर मुकाबला करती हुई नजर आ रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो इस कारण कहीं ना कहीं ये पूरा जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सभी पार्टियों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, बस 2 दिनों का समय है और उसके बाद परसों वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज की बात करें तो आज 5 बजे तक प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। सीएम धामी भी यहाँ पर यूथ स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस भी कहीं से भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, देखिए आज शाम 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है उसका शोर थम जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुप्त काशी में एक मोटरसाइकिल रैली और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहां पर डटे हुए हैं। गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कर्ण माहरा, प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और इधर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तो तमाम नेता यहाँ पर आज डेरा डाले हैं। लेकिन आज 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा और जिला प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने यह आदेश पुलिस को जारी कर दिए हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में यानी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बाहर के नंबर की कोई ना तो गाड़ी रहेगी ना कोई बाहर का व्यक्ति रहेगा। तो सभी को 5 बजे तक सबको विधानसभा क्षेत्र से बाहर किया जाना है। तो इसके लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान को जोरों पर शुरू कर दिया है। आज 5 बजे के बाद बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ पर निषेध होगा। तो इसी को लेकर के आज जितना भी चल रहा है, तो ये चुनाव प्रचार जो पिछले 1 महीने से जो मशक्कत हो रही है उसका अब अंतिम चरण आ पहुंचा है। और 2 दिन बाद यहां पर जब वोटिंग होगी और उसके बाद 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो तब पता चलेगा कि 1 महीने में कितनी मेहनत हुई है, किसने क्या क्या चीजें की है। ये सीट, मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये सीट दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री का पसंदीदा क्षेत्र है और दूसरा चूंकि उनकी सत्ता है या उनकी सरकार है, और तीसरा दिवंगत विधायक भारतीय जनता पार्टी की ही थी। उसी तरह का दबाव कांग्रेस के पास भी है और उनका चूंकि वो पिछला 2 उपचुनाव पिछले जीत चुके हैं, तो तीसरे उपचुनाव को जीतने का भी दबाव वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर है। और लेकिन यहाँ पर मुकाबला तो कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक दो जो निर्दलीय हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां केदारनाथ उपचुनाव में अब महज 2 दिनों का समय बाकी है, यानी 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। तो वहीं 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही नहीं बल्कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं कि केदारनाथ सीट पर बीजेपी की ही जीत होगी। हम आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उन योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। जिस तरीके से केदारनाथ में यात्रा को सफल सुचारू रूप से चलाने का काम सरकार ने किया है, वहां पर जो है घर घर तक उन योजनाओं को पहुँचाने का काम किया जो महिलाओं से संबंधित थी, युवाओं से संबंधित थी, बुजुर्गों से संबंधित थी। वहाँ तमाम सभी वर्गों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हमें भली भांति पता है इस बात का कि जो प्रबुद्ध जनता है